आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस वीडियो के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा फिर आप मुझे खुद कहोगे। ओके, पहले आप देखिए अभी और समझते हैं। अभी 1 मिनट के लिए हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसे अभी मैं आपको कहता हूँ टेंस के बारे में। आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बचपन में इसके लिए बहुत मार खाता था, ताते ती, ठीक है। तो टेंस में हम लोग जब पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेंस जो होता है वो 3 वर्गों में इसको क्लासिफाइड किया गया, 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, एक को कहते हैं पास्ट, और एक को कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस आपको पता है इट इज़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक जो फाइनली होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए मैंने कहा टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो क्लासिफाइड into 4 different types. These are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. ठीक है, क्लियर। अब जब पास्ट में हम बात करेंगे तो पास्ट में भी 4 टाइप्स में ही बांटा गया है, फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब हम पास्ट में देखेंगे टाइप्स को तो जहाँ यहाँ पे आप प्रेजेंट देख रहे हो, आप इसको इरेज करके वहाँ पे पास्ट यूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गॉट इट। चलिए अब फ्यूचर में जब बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, सो हमको क्या देखने को मिलता है, वी गेट टू सी दैट सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, मतलब आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह का होता है, पास्ट टेंस भी 4 तरह का होता है, एंड फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। इट मीन्स हम लोगों को जो पढ़ना है 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12, मतलब 12 डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस को पढ़ना होता है। ठीक है, आप ये मान लीजिए ये सब 4 4 4, तो 12 तरह के जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार बात क्या है, 12 तरह के टेंसेस को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जैसे एक टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट है तो इसके लिए भी हम लोगों को वॉइस पढ़ना होता है। वॉइस हम लोग इसके लिए भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी वॉइस पढ़ा जाएगा, इसके लिए भी वॉइस, ऐसे लिख लेते हैं, इसके लिए भी वॉइस पढ़ना होगा, इसके लिए भी वॉइस पढ़ेंगे और इसके लिए भी वॉइस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट में जब आएंगे तो सिंपल पास्ट के लिए भी वॉइस पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी वॉइस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट के लिए भी वॉइस पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए भी वॉइस को पढ़ेंगे। फ्यूचर में जब आएंगे तो सिंपल फ्यूचर के लिए भी वॉइस पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए भी वॉइस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक सबसे बेहतरीन चीज़। ठीक है, देखिए सब है कि प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं, आपको पता है, अभी देखा आपने, पास्ट भी 4 तरह के होते हैं फ्यूचर भी 4 तरह के होते हैं तो इसके लिए तो वॉइस पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट के लिए तो हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी वॉइस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी वॉइस पढ़ना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए वॉइस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, पास्ट में आइए, सिंपल पास्ट के लिए वॉइस पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉइस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए वॉइस को नहीं पढ़ना है। गॉट इट। फ्यूचर में आइए, सिंपल फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ये हमको नहीं पढ़ना है।
गॉट इट। तो अब देखिए आप यहाँ पे 3 टाइप्स के पढ़ने हैं वॉइस, यहाँ पे 3 टाइप्स का वॉइस पढ़ना है, और यहाँ पे कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हमें 8 टाइप्स के वॉइसेस को कवर करना है, मतलब 12 तरह के टेंसेस में 8 टाइप्स को बस पढ़ना है वॉइस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी वॉइस होता है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब इरेज करते हैं, और अब कुछ रूल्स है और फिर मैं कुछ कंसेप्ट आपके साथ और अभी डिटेल में बात करूँगा। कि सबसे पहले यहाँ पे टेंस का एक जो पहला, पहले हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। अब इसके लिए पहले वॉइसेस का रूल समझते हैं। मैं आप ये मान के चलता हूँ कि आपको जो है वो टेंसेस का जो रूल होता है वो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, और वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है टेंस, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ समझाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अब चाहें तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो रूल होता है टेंस का, वो 1 मिनट के लिए हम लोग अलग रखते हैं। वॉइसेस का क्या रूल होगा इसके लिए आप देखिए। पहले तो हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं हिंदी में, और फिर समझेंगे कि डिफरेंस क्या आता है। देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे लिख लेते हैं, ऐसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे धरती के अंदर सोना मिलता है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, धरती के अंदर सोना मिलता है। अब एक और लिखता हूँ ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब लिखता हूँ, सोना धरती के अंदर पाया जाता है। देखिए यहाँ हमारे पास 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है। देखिए यहाँ हमारे पास 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है, धरती के अंदर सोना मिलता है और दूसरा है सोना धरती के अंदर पाया जाता है। अब ये पहला वाला जो सेंटेंस देख रहे हैं ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? अब धरती के अंदर सोना पाया जाता है, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है, इसलिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और अगर आप वो एडिशनल जो तातीती वाला सीन है आप उससे भी देख सकते हैं, मिलता है वर्ब में अगर तातीती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन आपको इस तरह से नहीं समझना चाहिए, आपको इस तरह से समझना चाहिए कि ये जो बातें हैं, ये स्टेटमेंट है, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। और जितने तरह के साइंटिफिकल फैक्ट है, जितने तरह के ज्योग्राफिकल फैक्ट है, जितने तरह के परमानेंटल ट्रूथ्स है, रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए, अपने हैबिट को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? टेंस के रूल के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है, टेंसेस का रूल बता रहा हूँ, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस या ईएस चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे? हम लोग लिखेंगे देखिए इसको कैसे फ्रेम करेंगे? हम लिखेंगे द गोल्ड ऑब्टेन्स अंडर द अर्थ। क्या सेंटेंस बना? द गोल्ड ऑब्टेन्स अंडर द अर्थ। द गोल्ड ऑब्टेन्स, फ्रॉम छूट गया, हाँ फ्रॉम लिख लीजिए। द गोल्ड ऑब्टेन्स फ्रॉम अंडर द अर्थ। चलिए ये बना। लेकिन जब हम लोग इसका दूसरा वाला सेंटेंस पे ध्यान देंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन कह लीजिए या इसका हम फ्रेम देख लेंगे कैसे इसको करेंगे। तो हम लिखेंगे द गोल्ड इज फाउंड अंडर द अर्थ। तो हमारा क्या बना? द अर्थ इज फाउंड अंडर द अर्थ। द गोल्ड इज फाउंड अंडर द अर्थ, मतलब सोना धरती के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है। तो वॉइस होता क्या है? जहाँ पर भी हम सब्जेक्ट को, जहाँ पर भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, जहाँ पे हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व मिले, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बाढ़ में 4 लोग डूब गए, तो हम कहेंगे 4 पीपल हैव बीन डाइड, या फिर 4 पीपल हैव बीन
ड्रोन्ड, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस, जहाँ भी ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। तो ये हो गया द गोल्ड ऑब्टेन्स फ्रॉम द अंडर द अर्थ। इस तरह से ये एक्टिव में था और ये इसका पैसिव बना। अब हम लोग रूल पे बात करेंगे कि टेंसेस जो 8 टाइप्स है उसके लिए क्या क्या रूल्स होता है पैसिव का, और फिर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखेंगे और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द वाइट बोर्ड। देखिए पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके लिए जो रूल है क्या है, देखिए इसके लिए रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये था एक पहला रूल, प्रेजेंट टेंस के लिए पहला रूल। दूसरा रूल अच्छा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि और बेहतर से क्लियर हो जाए। चलिए अब इसके लिए एक ले लेते हैं उदाहरण के। जैसे मैं आपको कहता हूँ मुझे भेजा जाता है, मुझे भेजा जाता है। देखिए भेजने का काम कोई और कर रहा है, सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम क्या कहेंगे, ये पैसिव वॉइस में। आप तो पहले ये पहचानना सीखिए कि जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हुए ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए मुझे, और इसको कहते हैं आई। उसके बाद देखिए इज एम आर, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वेरी गुड, आई एम। और वर्ब होता है यहाँ पे है भेजना, और भेजना को बोलते हैं सेंड, SEND सेंड। तो उसका जो V2 है और V3 है सेंट ही होता है, तो हम कहेंगे आई एम सेंट, ठीक है, आई एम सेंट। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिखाया, अगर होता तो लगा देते। एक और ले लेते हैं, जैसे कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको एक डेफिनेशन दिखता है कि इसे इंग्लिश कहा जाता है। एक कुछ लिख लेते हैं उदाहरण के लिए, इसे इंग्लिश कहा जाता है एक। अब या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसे जर्मिनेशन कहा जाता है, इसे बोन्स कहा जाता है, कुछ भी जैसे डेफिनेशन परिभाषा यूज़ करते हैं, इसे ग्रामर कहा जाता है, इसे टेंस कहा जाता है, इसे वॉइस कहा जाता है। तो इसके लिए कैसे हम लोग परिभाषा को लिखते हैं, देखिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट है इट, इसी के लिए इट के साथ क्या लगता है, इज़। इट इज़ कहा जाता है, कहना को कॉल बोलते हैं, कॉल्ड। तो इट इज़ क्या बनेगा, इट इज़ कॉल्ड। ये एक स्ट्रक्चर, इसको आप याद कर लीजिए, नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड, ये एक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है और इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रक्चर आपको रहेगा तो आप अब यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश, इट इज़ कॉल्ड टेंस, इट इज़ कॉल्ड वॉइस, इट इज़ कॉल्ड स्कूल, इट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल। कुछ भी आपसे कोई पूछे इट इज़ कॉल्ड, ये आपके ब्रेन में है, फिट है, इसमें बस आपको यहाँ पे कुछ जो कंटेंट है जोड़ देना है, बाकी आपका काम बन जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो यहाँ लिख दीजिए, आप इजीली लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश, या फिर इसे अनुच्छेद कहा जाता है या इसे संविधान कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन के लिए हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है यूज़ कर लेंगे। इसे ये कहा जाता है, तो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हुए भी ये क्या है, पैसिव वॉइस में। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। सब्जेक्ट रूल है, फिर से कहते हैं सब्जेक्ट इज MR, वर्ब का। पैसिव वॉइस में एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी वॉइस है, किसी भी टेंस के लिए वॉइस पढ़ रहे हैं, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। ये बेहतरीन चीज़ है। इज MR वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कुछ और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होना ही होना है। सब्जेक्ट तो पहले लगता ही है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही होना है, ठीक है। दो चीज़ तो यहीं से आसान हो गया। चलिए अब इसके बाद वाला जो रूल है वो देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लिख लेते हैं सबसे पहले जल्दी, प्रेजेंट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए इसके लिए रूल देखते हैं। रूल क्या है? तो इसके लिए रूल है, सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट तो होना ही होना है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं इसके लिए इज, एम या आर, और इसके साथ एक वर्ड जोड़ देंगे बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। एक तो ये अगर टेंस पहचानना चाहें तो टेंस ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, ये जो काम है वो अभी चल रहा है, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन उसमें भी वॉइस कैसा है? तो पैसिव वॉइस है। कौन बुला रहा है वो नहीं बताया गया, इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर कि हु इज़ कॉलिंग समवन, कौन किसको बुला रहा है, इट इज़ नॉट क्लियर। तो सबसे पहले देखिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है रूल के हिसाब से? सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा, यू आर। बुलाना, बुलाना को कहते हैं कॉल, तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड V3, सॉरी उससे पहले बीइंग लग जाएगा, तो यू आर यहाँ पे लगा देंगे बीइंग, यू आर बीइंग कॉल्ड। ठीक है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। हमें पीटा जा रहा है, वी आर बीइंग बीटेन। ठीक है, उसे लाया जा रहा है, ही इज़ बीइंग ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, ही इज़ बीइंग ब्रॉट। ठीक है, कैदी को फांसी दिया जा रहा है, तो हो जाएगा जैसे हम कहते हैं कैदी को फांसी दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे द अक्यूज्ड इज बीइंग हैंग्ड। ठीक है, इस तरह से। तो ये रूल आपको समझ में आया। चलिए अब इसके बाद वाला देखते हैं। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके लिए क्या रूल है? रूल देख लेते हैं। रूल इसके लिए है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल है सब्जेक्ट, हैव, हैज़ बीन, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे उसे मार दिया गया, उसे मार दिया गया। पहले अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए इसका टेंस क्या है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वॉइस पूछ ले तो आप कहेंगे पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में है, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ही के साथ लग जाएगा हैज़, और हैज़ के साथ बीन लगाएंगे, ही हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो मार देना किल, तो किल्ड हो जाएगा, ही हैज़ बीन किल्ड। अब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ही हैज़ बीन किल्ड। उसे लाया गया, ही हैज़ बीन ब्रॉट। मुझे खिलाया गया, आई हैव बीन फीड। ओके, आई हैव बीन फीड। इस तरह से हमें पढ़ाया गया, वी हैव बीन टॉट, वी हैव बीन टॉट। तो इस तरह से इस रूल का यूज़ करके आप इस तरह से पैसिव के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद वाला देख लेते हैं। तो अब हमारा जो है वो प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया, अब हम लोग पास्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट का जो तीनों था कंडीशन वो हम लोग रूल देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब पास्ट पे बात करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस, इसके लिए भी 3 बनेगा। आपको पता है कि लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो सिंपल पास्ट के लिए रूल देखते हैं। सिंपल पास्ट रूल मतलब रूल किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए रूल, पैसिव वॉइस के लिए रूल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, रूल होता है इसके लिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर वॉज या फिर वर। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं वर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं,
बुलाया गया, उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया। अभी यहाँ पे काम को कौन किया, दैट इज़ नॉट गिवन कि कौन बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो हम लोग लिखेंगे ही, और ही के साथ वॉज लगता है, आपको पता है। ही वॉज कॉल्ड, बुलाना को कॉल्ड अभी मैंने बताया था, तो ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड। हमें पढ़ाया गया, मतलब सिंपल पास्ट में कैसे, आप जानते हैं सिंपल पास्ट कैसा होता है, जिसमें काम ख़त्म हो गया है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक और सेंटेंस कि हमें लिख लेते हैं हमें पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे वी वर, वी के साथ वर लगेगा, वी वर टॉट, टीच टॉट टॉट, वी वर टॉट, हमें पढ़ाया गया या हमें सिखाया गया, वी आर टॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, ये रूल है और बहुत तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं। मेरी माइंड में जो सेंटेंसेस आ रहा है दैट इज़ आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओके। चलिए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए रूल क्या क्या होता है। बिल्कुल आसान है, आपके मन में ये है जो ये भय क्रिएट कर दिया गया है, एक आपके मन में डर बना दिया गया है कि इट इज़ वेरी टफ टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। किसने दिया, इट इज़ नॉट नोन टू अस। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए देखते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए रूल देखिए, पहले रूल क्या है। इसके लिए रूल भी सिंपल है, जैसा वो था, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वॉज या फिर वर लगाएंगे, प्लस इसमें बीइंग लगा देंगे। जैसे सिंपल में चल रहा था, सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम यहीं पे वॉज वर चेंज होगा बस, बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ एग्जाम्पल ओवर हियर, लाइक एक ले लेते हैं, उसे लिखाया जा रहा था, उसे लिखाया जा रहा था। अब लिखेंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट देखिए क्या है, उसे, तो हो जाएगा ही, वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज बीइंग और रिटेन, राइट, रोट रिटेन हो जाता है, ही वॉज बीइंग रिटेन, उसे लिखाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग रिटेन, उसे लिखाया जा रहा था। हमें पढ़ाया जा रहा था, बिकॉज आवर एग्ज़ाम वर वेरी क्लोज, हमें पढ़ाया जा रहा था। क्या बनेगा, वी वर बीइंग अगेन टॉट, ठीक है। एक ले लेते हैं, प्रिया को उड़ाया जा रहा था, अभी खुद उड़ नहीं पाई थी, उसको उड़ाया जा रहा था, तो लिख लेते हैं उड़ाया जा रहा था। तो लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रिया वॉज बीइंग फ्लाई क्या बन गया, प्रिया वॉज बीइंग फ्लाइड, प्रिया को उड़ाया नहीं जा रहा था, बिकॉज कुछ हो गया होगा टेक्निकल इशू, एंजल प्रिया पापा की परी। चलिए तो इस तरह से इस रूल को यूज़ करेंगे और मैनी डिफरेंट टाइप्स की सेंटेंसेस को आप फ्रेम करिए। इट इज़ नॉट लिमिटेड कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस वही बनेगा, आप अपने से बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए रूल देखेंगे क्या होता है। इसके लिए भी जो रूल होता है पैसिव वॉइस के लिए वो होता है सब्जेक्ट। और एक बात याद रखेंगे, टेंस के लिए रूल नहीं लिख रहा हूँ, पैसिव वॉइस के लिए सब रूल है, इस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे हैड बीन। देखिए प्रेजेंट में तो दो सिचुएशन था ना कि हैज़ बीन लगेगा, कहाँ हैव बीन लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ हैड बीन ही लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट हो, सेकंड पर्सन हो। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इफ एनी। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। जैसे हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कि मुझे दिखाया गया था। एक एग्जाम्पल, मुझे दिखाया गया था। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक रैंडम सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, मुझे दिखाया गया था। कैसे फ्रेम करेंगे, कौन दिखाया था, इट इज़ नॉट गिवन। आप अब ये समझ चुके हैं कि पहचानना कैसे है पैसिव वॉइस को। तो बनेगा कैसे, आई के साथ हैड, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हैड बीन लगेगा या हैव बीन, कोई सिचुएशन ही नहीं है, हैड बीन सबके साथ। तो आई हैड बीन, देखिए दिखाया क्या होता है, शोड, दिखाना को शो बोलते हैं, तो उसका वीडियो जाए, आई हैड बीन शोड। ओके, आई हैड बीन शोड। बबीता को फिजिक्स पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। तो अब क्या किया जा सकता है, बबीता को फिजिक्स पढ़ाया गया था, तो फिजिक्स पढ़ाने का काम हियर कौन किया, दैट इज़ नॉट गिवन। ठीक, अगेन तो यहाँ पे हम लिखेंगे बबीता हैड बीन टॉट फिजिक्स। अलग सर का ये फेवरेट स्टूडेंट है या कोई और है, दैट वी डोंट नो, लेकिन इट इज़ वेरी फेमस कैरेक्टर। ओके, बबीता को फिजिक्स पढ़ाया गया था, बबीता हैड बीन टॉट फिजिक्स। ओके, तो ये रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, पैसिव बनाने के लिए। तो आप अगर चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं बताना भूल गया था, उसे आप लोग इंटेलिजेंट वेरी हो, इट इज़ नॉट डाउटफुल थिंग। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला जो है, मतलब कि पास्ट कब ख़त्म हो गया परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बनता नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अब हम लोग फ्यूचर में दो बचा है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देख लेते हैं उसके लिए रूल क्या होता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले वी आर इरेजिंग आवर बोर्ड, मेरा नाम चुंग चुंग चुंग। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर, it is future tense. Okay, and in future tense we are going to understand the rule of simple future tense. Okay, so first of all let's have a look on the rule. Our rule is, our very lovely and beautiful rule is, first of all we have to use subject. इट इज़ वेरी बेसिक चीज़, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, एनी सेंटेंस बिगिंस विथ अ सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे विल, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी का यूज़ करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, इफ़ एनी। सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ सेंटेंस लाइक, तुम हमेशा याद किए जाओगे। एक मेरा दोस्त था और वो किसी कारण से एक गलती कर दिया और मैंने उसको जो है काम ख़त्म। तो अब क्या कह रहा हूँ मैं इसे, तुम हमेशा उसको चित्र को देख के तुम हमेशा याद किए जाओगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो पैसिव है कि नहीं आप ये समझ जाओगे। कौन याद करेगा ये तो नहीं पता चल रहा है, तो पैसिव वॉइस तो वैसे भी है। अब ये बार बार नहीं कहूँगा, आप ये समझ चुके पैसिव को पहचानना कैसे है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है यू विल बी, याद करना को मिस बोलते हैं तो मिस्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू विल बी मिस्ड फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर। अब एक चीज़ और देखिए, आपके डिक्शनरी मतलब माइंड में जितने बेहतरीन वर्ड्स है आप उसको यूज़ करिए, आपका जो सेंटेंस है दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, जैसे आप किसी से जब बात करेंगे तो वो ऐसे ऐसे कुछ शब्द का चयन कर लेते हैं ताकि सुन के मज़ा आ जाता है, लगता है वाह क्या शब्द का चयन किया है। तो वही चीज़ होता है कि आपको वर्ड्स को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। ओके, चलिए ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, अब ये दूसरा एक देख लेते हैं। एक मान लेते हैं उसे
जैसे अभी एक रिसेंट में केस आया शबनम, जो आप जानते हो फांसी दिया जाएगा, तो एक सेंटेंस उसी से रिलेटेड ले लेते हैं, उसे फांसी दिया जाएगा। अभी कौन फांसी देगा ये तो अभी आपको नहीं पता है सेंटेंस को देख के, उसे फांसी दिया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, शी विल बी हैंग्ड, शी विल बी हैंग्ड। हैंग का मतलब फांसी देना, ठीक है। एक हैंग मतलब तो लटकाना, टांगना, तो हैंग का जो वेटू होता है हंग, ओके, HUNG, लेकिन ये हैंग्ड ये फांसी वाला हैंग्ड, ओके। शी विल बी हैंग्ड, या बोले शबनम को फांसी दिया जाएगा, शबनम विल बी हैंग्ड, ओके, टू द डेथ, शबनम विल बी हैंग्ड टिल डेथ, ओके। तो इस तरह से हम लोग रूल का यूज़ करेंगे और बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए अब जो हम लोग इसके नेक्स्ट वाला जो टाइप है और हमारा एंड करेंगे इसके बाद, उसको देख लेते हैं, और फिर वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए सिंपली ख़त्म करेंगे। तो अब देखिए फ्यूचर टेंस में हमारा एक लास्ट बचा है, और वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव के लिए क्या रूल है वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम लोग इसमें यूज़ करेंगे विल हैव बीन, और इसके साथ हम लोग वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। ये हमारे एक ब्यूटीफुल सा रूल है। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्यों देखते हैं, लिख लेते हैं, उसे मार दिया गया होगा। एक सेंटेंस हमने लिखा उसे मार दिया गया होगा, उसे उस समय तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे उसे मार दिया गया होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे ही विल हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मार दिया गया, मारना को किल बोलते हैं तो किल्ड हो जाएगा। ही विल हैव बीन किल्ड, उसे मार दिया गया होगा, मतलब फ्यूचर में बात हो रहा है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये टेंस पहचानेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वॉइस पहचानना होगा तो हम बोलेंगे पैसिव वॉइस है, ही विल हैव बीन किल्ड, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा। क्या बनेगा, आई, यहाँ पे लिख लेते हैं विल हैव बीन, सीख चुका होऊंगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है देखिए, वर्ब है सीखना, और सीखना को कहते हैं लर्न, और उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न्ड। वी विल हैव बीन लर्न्ड इंग्लिश, और इस तरह से ये हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।